लेकिन सरकार की जो मंशा है लगातार छुट्टियों के आड़ में जो पूर्व से प्रदत्त छुट्टियां थी स्कूलों में, उसके आड़ में शिक्षकों को प्रताड़ित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है कि भैया दूज का छुट्टी जो है उसको काउंट किया गया है जबकि वह रविवार है। भैया दूज की ही छुट्टी नहीं, 5 से अधिक रविवारों की छुट्टी को काउंट किया गया है। छठ के नहाय खाए और खरना के दिन भी शिक्षकों को काम करना होगा, स्कूलों में ड्यूटी बजानी होगी, बच्चों को पढ़ाना होगा। और इस बीच अब आवाज फिर से एक बार छुट्टी को लेकर शिक्षक संघों ने बुलंद कर दी है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में एक बार छुट्टी पर फिर से जंग छिड़ गई है। दशहरा के पहले आपने देखा किस तरह से शिक्षक संघों ने लगातार छुट्टी की मांग की। हालांकि सरकार का दिल नहीं पसीजा, लेकिन अब एक बार फिर से बिहार में दिवाली से लेकर छठ तक का पर्व आ रहा है। बिहार में पहले परंपरा के मुताबिक दिवाली से लेकर छठ तक सरकारी स्कूलों में छुट्टियां रहती थी, लेकिन अब छुट्टियों में कटौती कर दी गई है और दिवाली की छुट्टी महज 1 दिन और छठ की छुट्टी 3 दिन। छठ की छुट्टी आपको बताएं, बिहार का महापर्व है छठ, 4 दिनों का होता है। नहाय खाए खरना, पहला अर्घ और दूसरा अर्घ। लेकिन जो छुट्टियां कटौती की गई हैं तो नहाय खाए और खरना की छुट्टी काट ली गई है, यानी उस दिन भी शिक्षकों को ड्यूटी बजानी होगी। पहले अर्घ और दूसरे अर्घ के दिन छुट्टी मिलेगी और उसके बाद अगले दिन छुट्टी दी जाएगी। तो ऐसे में जो छुट्टियां दी गई हैं उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं जो शिक्षक संघ हैं कि अभी भी वक्त है, सरकार ये जो है जो स्कूलों की जो छुट्टियां जो कटौती की गई हैं उसे फिर से बहाल कर दीजिए। बिहार का पर्व है, बिहार का महापर्व है छठ, और दिवाली से छठ तक जो छुट्टियां मिलती थी उसे बहाल कीजिए। कम से कम छठ की छुट्टी जो आपने कटौती की है उस पर तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक संघ के जो नेता हैं शशि रंजन सुमन, जो लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करते हैं, उन्होंने आवाज़ उठाया है और क्या कुछ कह रहे हैं छुट्टियों को लेकर। जिस तरह से छुट्टियां कटौती की गई हैं, सरकार को किस तरह से नसीहत दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका जो बनाई गई थी, इसमें काफ़ी त्रुटि थी। और जब से यह अवकाश तालिका बनी उसी समय से सब विभिन्न शिक्षक संगठनों के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं द्वारा इस पर बार बार संज्ञान में लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई गई। बावजूद आज तक इस पर कोई प्रतिक्रिया जो है सरकार के द्वारा सकारात्मक नहीं होता दिख रहा है। अभी वर्तमान में जो आने वाला जो महत्वपूर्ण पर्व है, बिहार में लोक आस्था का महापर्व जो छठ पूजा मनाई जाती है, वो 4 दिनों का व्रत होता है और ख़ास करके महिला इस व्रत को ज़्यादातर करती है। और बिहार के विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में अजीब विडंबना है कि सरकार के द्वारा जो छुट्टी इस बार घोषित की गई उसमें नहाय खाए से जो यह पर्व शुरू होता है और खरना का पर्व महत्वपूर्ण होता है, उस दिन छुट्टी न देकर सरकार जो है केवल संध्या अर्घ और सुबह का जो अर्घ होता है उसमें छुट्टी दिया गया है और उसके अगले दिन छुट्टी दी गई। जबकि अगले दिन के ही छुट्टी को अगर खरना के दिन में परिवर्तित कर दी जाती तो फिर भी कुछ राहत हो जाती। लेकिन सरकार की जो मंशा है लगातार छुट्टियों के आड़ में जो पूर्व से प्रदत्त छुट्टियां थी स्कूलों में, उसके आड़ में शिक्षकों को प्रताड़ित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके तहत कहीं ना कहीं ये छुट्टियों में कटौती की गई है। पिछले कई वर्षों से आप अगर देखिएगा तो स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि दीपावली से लेके बीच में भैया दूज और अन्य छुट्टियां होती थी। और सरकार के आला अधिकारियों की चालाकी देखिए कि भैया दूज का छुट्टी जो है उसको काउंट किया गया है जबकि वह रविवार है। और एक ऐसे ही भैया दूज की ही छुट्टी नहीं, 5 से अधिक रविवारों की छुट्टी को काउंट किया गया है।
और 60 दिन की छुट्टी पूरा दी गई है। परंतु स्कूलों में छुट्टी कब है? तो सिर्फ दीपावली के दिन, एक दिन 31 तारीख को। अब बताइए, सुदूर दूसरे ज़िले में जो शिक्षक पोस्टेड हैं या यूपी के बहुत सारे शिक्षकों की बहाली बीपीएससी में हुई है, वो शिक्षक अपने घर कब जाएंगे? और दीपावली की तैयारी क्या उनके घर में नहीं होनी चाहिए? तो सरकार को इन सब चीज़ों पे अभी भी संज्ञान लेना चाहिए। और लोक आस्था का महापर्व जो है, 4 दिनों का चलने वाला यह पर्व, इसमें निश्चित रूप से जो पूर्व से प्रदत्त छुट्टियां हैं उसमें जो कटौती की गई है, उस छुट्टी को पुनः वापस करके शिक्षकों का विश्वास और आम जनता का भी विश्वास सरकार को जीतना चाहिए। तो सुना आपने कि शशि रंजन सुमन ने कहा कि जिस तरह से छुट्टियां कटौती की गई हैं, शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, और इस पर अब शिक्षक संघों ने मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न शिक्षक संघों के द्वारा विभिन्न तरीके से इसकी मांग की जा रही है। अब ऑनलाइन एक अभियान भी छेड़ा गया है। आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन अभियान जो छेड़ा गया है बिहार शिक्षक मंच की तरफ से, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों में जो कटौती की गई है उसके खिलाफ ये जो है जंग छेड़ा गया है। जो अगर कहा जाए कि सोशल मीडिया के जरिए अब ये मांग की जा रही है और शिक्षक अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो बिहार शिक्षक मंच की तरफ से जो बातें कही गई हैं, जो लिखा गया है कि वर्ष 2023 और इसके पूर्व की अवकाश तालिका में दीपावली से छठ पूजा तक लगातार 9 दिनों की छुट्टी दी जाती थी। क्या पहले के छुट्टी के नियम बनाने वाले बेवकूफ़ थे क्या, या अब ज़्यादा समझदार लोग आ गए हैं? शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तरह 34 EL न देकर पर्व में छुट्टी दिया जाता था, क्योंकि विद्यालय बच्चों पर केंद्रित होता है। बच्चे पर्व त्यौहार में अपने समाज, अपने घर में मनाते हैं और फिर फ्रेश माइंड से पर्व के बाद पढ़ाई में लगते थे। अब शिक्षकों के साथ कर्मचारियों के जैसा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन फिर जो अन्य कर्मचारी को छुट्टी दिया जा रहा है वो भी नहीं दिया जा रहा। KBS, NVS, सिमुलतला जैसे विद्यालय इस पर्व में 10 से 20 दिन तक की छुट्टी वहाँ दी जाती है। क्या वहाँ बिहार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? क्या जो दूसरे राज्य के बिहार के शिक्षक बने हैं उनका हक नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ दिवाली और छठ मनाएंगे? दिवाली में एक दिन छुट्टी भी क्यों दिए साहब? फिर वो भी रद्द कर दीजिए। उस दिन ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। शिक्षक को प्रताड़ित करके बेहतर शिक्षा की कल्पना बेमानी है। तो बिहार शिक्षक मंच की तरफ से ये कहा गया है, सरकार को कोसा गया है, कोस रहे हैं जो शिक्षक, और एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी चल रही है और उसमें तमाम जो शिक्षक अपना दर्द साझा कर रहे हैं। सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि सरकार, अब भी वक्त है, जो छुट्टी है, जो हमारी छुट्टियां हैं, खास करके जो स्कूलों में छुट्टियां हैं, बच्चों के लिहाज से छुट्टी दी जाती है, उसे बहाल कीजिए। छठ जो महापर्व है उसकी छुट्टियों में भी कटौती कर ली गई है और ऐसा मत कीजिए। तो शिक्षकों ने फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया है और छुट्टी की लड़ाई एक बार फिर से छिड़ गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।